नमस्ते नौकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, जहाँ पे विकसित भारत यात्रा निकल रही है और 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विकासशील से विकसित की तरफ ले जाना है, और हम बनारस में हैं इस समय। और बनारस जो है कि पूरे कह सकते हैं विश्व का नंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रखता है, क्योंकि यहाँ के सांसद ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मित्रों, जहाँ पे स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो बनारस को स्वाभाविक बात है कि यहाँ का सांसद जो है प्रधानमंत्री है, तो उसको इंगित किया जा सकता है। इसी सिलसिले में हम लोग मड़वा में आए हुए हैं, जो कि वार्ड नंबर 56 है। और अगस्त 2020 में ही ये नगर निगम के द्वारा जो है हैंडल होने लगा था, या नगर निगम ने अपने क्षेत्र में ले लिया था। और हमारे साथ जो है यहाँ पे पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इनसे हम जानेंगे। और थोड़ा सा मैं अपने यहाँ के जो क्षेत्रीय लोगों से कहेंगे कि हमको थोड़ा सा शूट करने दे, दिखाने दे कि कितनी बदतर स्थिति है। और आगे तक भी हम ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा कि यहाँ से आने जाना। और सबसे बड़ी बात है कि इसी जो खराब खस्ता हालत है, एकदम सीवरेज की पानी है, मैनहोल का पानी है, बगल में मच्छरों को जो है जन्म देने वाली ये डेंगू मलेरिया। और जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग भी संदीप चौधरी जी भी बार बार सीना ठोकते हैं कि हम लोगों ने डेंगू पे कब्जा कर लिया, कब्जा पा लिया, अब डेंगू नहीं होता, फाइलेरिया नहीं होता, या चिकनगुनिया मलेरिया नहीं होता। लेकिन इसको देखा जाए और यहाँ पे क्या पब्लिक नहीं रहती, क्या यहाँ पे जनता नहीं, ये भी जनता जो है मोदी जी की ही जनता है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं पार्षद जी के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सबसे पहले इनका परिचय, और क्षेत्रीय लोगों से भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है कि अपना परिचय दें, फिर हम अपना शुरू करेंगे बातें। मैं ज्ञानचंद प्रधान, यहाँ पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 56। और ये हमारे पार्षदीय क्षेत्र का हमारा गृह गांव कह लें इसको, मड़वा है। और यहाँ से मेरा मकान 50 मीटर दूर है। और जनता का समस्या का क्या कहें, मैं खुद नहीं निकल पाता इस रोड से, तो मेरी जनता क्या निकल पाएगी गांव की। और जिस आशा और विश्वास के साथ नगर सीमा में हम लोगों को शामिल किया, जो उत्साह था जनता का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे लगभग 3 साल से ऊपर हो गया हम लोग को नगर सीमा में शामिल किए, जहाँ से पंचायत ख़त्म हुई। लेकिन आज तक 1 पैसे का, कहीं 1 रुपये का विकास के नाम पर अभी कुछ मिला नहीं इस वार्ड को। हमारा ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से लगभग 100 मीटर बाद हमारा रामलीला, प्राचीन रामलीला समिति है। और उसी के बगल में लगभग 100 मीटर और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मुंशी प्रेमचंद जी, जो हमारे साहित्य सम्राट रहे हैं, उनका स्मारक और उनका सरोवर है। यहाँ से काफ़ी पर्यटक आते जाते हैं। कई बार हम लोगों ने यहाँ पर संबंधित विभाग को इसके लिए लिखा भी, बोला भी, लाकर दिखाए भी जेई को, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं जी, अगर मैं आपको नेताजी कह के संबोधित करूं तो इसमें भी कोई गुरेज तो है नहीं आपको। तो नेताजी ये बताइए, सबसे पहली बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो ये चल रहा है, जो नाली और इस तरह की सड़कें जो बनी हुई है, ये किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? और ये अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जलकल पे थोपे, कोई जो है नगर निगम पे थोपे, तो ये किस में आता है? और क्या उन लोगों से आपने कितने लेवल पे बात किया हुआ है? जैसा बताया गया था कि अगर ओपन नाली है, 1 फीट गहराई की है, तो उसको स्वास्थ्य विभाग कराएगा। जो ये सीवर लाइन है, बंद नाली है, इसको जलकल को करना है। और उससे बड़े जो हैं गहरे सीवर हैं, उसको सामान्य विभाग नगर निगम करेगा। तो ये एक सीवर लाइन है, तो इसको जलकल को करना है, जिसके संबंधित जेई और एक्सीएन दोनों लोगों को हमने लिखित रूप से भी, मौखिक और ऑनलाइन भी हमने इसको भेज रखा है। जेई को तो आकर दिखा भी दिया, काफ़ी चैम्बर वम्बर टूटे थे तो अभी कराया गया हम लोगों ने सन सहयोग से। लेकिन रिजल्ट वही है, केवल खाना पूर्ति हो रही है, 3 पात खाना पूर्ति हो रही है, समस्या निदान नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। समस्या नेताजी कितने दिनों से चल रही है ये समस्या? मतलब कितने, क्योंकि अभी आपका, अगर आपकी क्षेत्र जो, अगर मैं आपके वार्ड की बात करूं तो हमको लगता है बनारस में काफ़ी बड़े वार्डों में से एक आता है ये। और ये देखा जाए तो अगर हम उस साइड की बात करें जिधर की स्टेडियम है, और हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है हॉकी का है वहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे भी स्थिति देखी जाए तो ये बड़ी डामाडोल स्थिति चल रही है। वहाँ पे भी पानी भर जाते हैं, रोड बहुत ख़राब है, जो कि हम लोगों ने इस पे चलाया हुआ भी था। हमारे सुजीत सिंह रिपोर्टर जो है वहाँ की रोडों को कुछ बताया भी था। तो यही जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से ये है, और अभी तक आपने जो प्रयास किया है वो कहाँ तक प्रयास पहुँचा है, पहुँचा भी है कि नहीं पहुँचा है? 2 साल, लगभग 2 साल से ऊपर हो गई है समस्या।
और हम लोग को भाग दौड़ करते हुए भी लगभग उतना ही हो गया। करने के लिए इसमें सीवर का ढक्कन इन्होंने भिजवाया था, 4 टूटे हुए थे, तो उसमें अपना ईंट उट लगवा के और मजदूर वजदूर इनके आए थे, लेबर आए थे, तो ये सीवर का ढक्कन लग गया, लेकिन ये बीच में अभी छोड़ दिए हैं 2 जगह। अब उसके छोड़ने की वजह से जो बना है नहीं बना है, एक हो गया है। अब पानी देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं, कितने गंदे पानी है। और अभी ऐसा कोई परिवार नहीं था जो पिछले महीने जो हॉस्पिटल न रहा हो। तो करने के लिए तो सभी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सब खाना पूर्ति हो रहा है। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा मित्रों कि यहाँ पे अपने जो हमारे साथ नेताजी हैं या प्रतिनिधि जो हैं यहाँ के, उनके कथनानुसार मेयर की भी बातें नहीं सुनी जा रही है, और जो यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर रहा है, और ये न जेई सुन रहा है और न ही जो है स्वास्थ्य विभाग सुन रहा है। यहाँ मच्छरों के लिए पूरी तरह से आरामगाह या यूँ कहे कि ऐशगाह बनी हुई है। अगला सवाल हमारा ये है कि इस पे आपने जो लेटर दिया, क्या वहाँ से किसी भी लेटर का जवाब आया नेताजी, या आगे क्या जनता इसी तरह रहेगी? क्योंकि आपके ही कैंडिडेट को उन लोगों ने जिताया हुआ है, तो जवाबदेही तो आपसे बनती है। उनको मेयर से क्या मतलब जनता को, या फिर उनको जो है म्युनिसिपल कमिश्नर से भी क्या मतलब? हाँ, यही तो विडम्बना है। सबसे छोटी कड़ी, जहाँ ग्राम में हो तो गांव प्रधान होता है, और इसमें होता है पार्षद होता है। इसके विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन जनता वहाँ नहीं पहुँच पाती है, ना शिकायत कर पाती है हम ही लोग को लोकल में यहाँ पर। और हम लोग को पावर के नाम पर 1 रुपये का हम लोग का खाता तक नहीं है कि जिससे हम लोग करा लें। अभी हमारी ग्राम पंचायत रहा, मैं 10 साल यहाँ प्रधान रहा, इतना मजबूर नहीं होना पड़ा। ये समस्याएं आती थी, अगर उस दिन नहीं होती थी तो अगले दिन हम लोग संभाल कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो हम लोग खाली चिट्ठीबाजी हो रही है, पत्र दीजिए, लिखित दीजिए, मौखिक दीजिए। अभी इन्होंने हेल्पलाइन नंबर इशू कराया है, कम से कम उस पर 100 से 150 इस पर फोटो गया होगा, व्हाट्सएप वीडियो। हमारे नगर आयुक्त साहब ने भी दिया था अपना नंबर, बाद में उन्होंने हेल्पलाइन नंबर अलग कर दिया, लेकिन दोनों नंबरों पर अभी लगातार जा रहे हैं फ़ोटो, लेकिन भेजा जा रहा है और कहाँ चला जा रहा है फ़ोटो पता ही नहीं चल रहा है। एक इससे ये जानकारियाँ चाहिए कि अटेंड कर ले। ये कह रहा था कि नेताजी की जब से नगर निगम, क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर बनने में आप लोग का ही बहुत बड़ा योगदान होता है, छोटे से ही आदमी बड़े से तैयार करता है और बिल्डिंग तैयार होती है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से स्मार्ट सिटी की जो इनकी अवधारणा है, परिकल्पना है, वो हम जो है पूरा कर पाएंगे? और 2047 विकसित राष्ट्र की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगी? देखिए, सरकार की योजनाएं और सरकार के नियत में तो कोई खोट नहीं है, ना तो कोई उसमें वो है। रह गया कि जो कर्मचारी हैं, जो इनको करना है, वही नहीं सुन रहा है। मैं बताया, मैं मेयर साहब के यहाँ गया इस समस्या को लेकर, और वहीं मेरे सामने ही उन्होंने फ़ोन करवाया जलकल की जेई को। वो बोली कि ठीक है, मैं शाम तक करा दूँगा। अब सोचिए, आज 1 हफ्ता हो गया, अभी जैसा आप 1 हफ्ता पहले था वही समस्या आज भी है। तो अब किसके पास जाएं हम लोग? तो क्या हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? बढ़ने के लिए तो सरकार ने तैयारी कर ली है, लेकिन हम तो और बैक ही हो गए। आइए चाचा, इधर आके बताइए समस्या, आइए बताइए। हम तो कहेंगे कि जितना पहले की क्षेत्र थी जो नगर निगम में थे, उसी को अभी विकसित इनको करना चाहिए था। ये सब क्षेत्र अभी नहीं लेना चाहिए था। आखिर अगर हम लोग यहाँ प्रधान व्यवस्था होती ग्राम पंचायत, तो ये 3 साल की जो समय अवधि बीती है, उसमें ये सब समस्याएं तो हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं। अब ये पुराने समस्याएं में हम लोग जूझ रहे हैं, तो नई योजनाएं, नए कार्य क्या कर पाएंगे हम लोग? आइए अब दूसरे हम लोग जो है बात करते हैं इनसे। इसको देखते हुए आप जो है कि यहाँ के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक है, जैसा कि हमको पता चला है आपके विषय में, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, और ये समस्या जो है वो किस लेवल तक है? ये बहुत जटिल समस्या है, और इस समस्या का निवारण अधिकारी लोग के माध्यम से ही होगा, न कि नेता सिर्फ कह सकता है। अधिकारी और ये लोग मिल के जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें। और बहुत हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करीब 2-3 साल से हम इधर आ रहे हैं, और 2-3 साल से यहाँ पे समस्या बहुत ख़राब है, और इसको अधिकारी जब तक से नहीं चाहेंगे और तब तक से ये समस्या हल नहीं होगा। महापौर ने भी कहा कि यहाँ पे सब सफाई हो जाए, पर ये अभी तक नहीं हुआ। किसकी बात को माना जाए? अधिकारी जब जाएंगे तभी हो सकता है ये।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग को कितनी, नेताजी आपसे भी ये सवाल है मेरा, कि आप लोग को नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिख रहा है कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन जो कि स्कूल भी बगल में है, तो आप गार्जियनों को या उनके पेरेंट्स को क्या उत्तर देते हैं? बच्चे इसी में से जा रहे हैं और वो आप शिक्षा की पाठ भी पढ़ाते हैं, सफाई की, कि सफाई होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पाठ भी पढ़ाते हैं और सामने जो है उदाहरण भी दिया रहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या महसूस करते हैं आप? झूठा बनना पड़ता है, बन जाते हैं हम लोग। जो काम हम लोग नहीं करते हैं उसके लिए भी दोषी हो जाते हैं। जनता, सही बात है भाई, मैं नज़दीक में हूँ, लोकल में हूँ, मेरे पास ही आ रही है, लेकिन वो ये नहीं जान रही है ना कि मेरे पावर में क्या है। वो तो चाह रही है कि ये पार्षद हैं तो इनको कर देना चाहिए, और जिनके पास पावर है उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो भी लगता है कि उनके पास पावर नहीं है। समस्याएं है, जिनको करना है वो कर नहीं रहे हैं, जिनको नहीं करना है वो परेशान हो रहे हैं। जी। जी। तो आप हमारे माध्यम से नेता तो आप ही हैं। आप जो है उनको, जो ऑफिसरों को, जो कि चाहे जलकल वाले हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के वाले हों, चाहे आपके नगर निगम वाले, चाहे मेयर सर हों, चाहे कमिश्नर सर हों, उनसे क्या रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और आंदोलन करने के तो उसमें मैं तो नहीं करूँगा कि आंदोलन करिए या करिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहना यही है कि अगर आपके पास संसाधन कमी है, आदमियों की कमी है, तो आप यहाँ ये 2 ही आदमी भेजिए और हमको सूचित करिए। मैं अपने 4 आदमी के साथ यहाँ पर लग जाता हूँ। अक्सर हम लोग मिलजुल कर करते भी हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं है, समस्याएं है, परेशान होकर हम लोग खुद शिविर में उतर जाते हैं। तो आए, हमारे साथ मिल कर करें। अगर वो अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग तो हैं ही हैं, आए साथ में मिलकर करते हैं, और जो सहयोग वो बताएं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समस्याएं दूर होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो समस्या चल रही है, और ये देखिए गाड़ी भी जा रही है, अब ये इसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, और किस तरीके से, कितना रिस्क और ख़तरनाक तरीके से बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो नगर निगम या फिर जितने भी संबंधित विभाग हैं उनसे मेरा यह आग्रह है कि इसको यथाशीघ्र जल्दी ही कर सके। चलिए एक हम और जो है यहाँ के निवासी, इनसे भी पूछते हैं। चाचा, अपना नाम बताइए। बनारसी प्रसाद। बनारसी प्रसाद। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप नर की स्थिति में रह रहे हैं और आपने वोट भी दिया है? यहाँ के सांसद जो कि हम लोग के हैं वो प्रधानमंत्री हैं, और बनारस कहा जा रहा है कि बनारस एक मॉडल के रूप में भारत में प्रस्तुत हो रहा है, जो लगभग 580 डिस्ट्रिक्ट हैं इन भारत में। तो आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ें, कि कैसे इसको करना चाहिए, क्या है ये? अब वही है कि अब सरकारी है, अब सरकार ही इसको बना पाएगी। अरे आप लोग की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी, जनता की भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो हुई है, मगर यहाँ आए तब न, यहाँ आए तब न उनका सहयोग किया जाए साथ में। जी। तो मतलब ये है कि सरकार अगर सहयोग नहीं करेगी, और एक जो है नेताजी के हम तो कहेंगे एकल प्रयास, भगीरथ प्रयास इसको कहेंगे, तो क्या इससे एक व्यक्ति तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कभी ऐसा है कि कभी, नेताजी मेरा सवाल ये आपसे भी है कि कभी भी आप जो है वहाँ पे कुछ पब्लिक को लेके वहाँ पे कभी आप गए मेयर साहब से मिलने, क्योंकि मेयर साहब यहाँ के बहुत तेज़ तर्रार और काम करने वाले व्यक्ति हैं? नहीं, मेयर साहब से तो मुलाकात होती रहती है, और प्रयास भी उनका बहुत अच्छा है, और कार्य भी ठीक कर रहे हैं। सरकार तो दिख रहा है उनका कि आपने इतना एप्लीकेशन दिया हुआ है, और जहां मैं बोला हूं कुछ देर पहले कि उनके अधिकारी भी नहीं सुन रहे, कार तो दिख रहा है, लेकिन उस पर क्या करेंगे। और सर ये मैं कह रहा हूं कि जो ये इसकी बात हम लोगों ने कर लिया, जो आपके चांदमारी, जो कि वो काफ़ी यहाँ से सिंधौरा वाली रोड जोड़ती है, और हमको लगता है कम से कम 1 से 3 लाख गाड़ियाँ रोज़ अप डाउन उधर से आती जाती हैं। बहुत रिस्की है सर, बहुत। उस पर काफ़ी मीडिया भी फोकस की है, जो कि आपके ही पार्षद के क्षेत्र के अंतर्गत हमको पता है कि आता है 56 के तहत। तो उस पर सर क्या कहा? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो हमको पता चला है कि आपके ऊपर जब आपको समझ में आता है तो आप जो है वहाँ पे मोटर लगाते हैं, पानी निकलवा देते हैं, फिर पानी भरता है, फिर निकलवा देते हैं। ये क्रम प्रतिक्रम चलता रह रहा है। तो इसका समापन कब होगा और इसका स्थायी समाधान कब होगा? ये तो हमारी लिंक रोड टाइप की है, लेकिन वो तो हमारी जो है स्टेट लेवल की सड़क जाती है उधर, जो कि उधर से आजमगढ़ भी निकल जाते हैं लोग। तो उस पर क्या? विभागीय घिंचातान में वो फंसा हुआ है। अभी शुरुआत में हम लोगों ने उसको जलकल हो या नगर निगम के माध्यम से करा रहे थे। अभी क्या हुआ कि इधर 1 हफ्ते 15 दिन से ये चल रहा है कि नहीं, ये PWD का रोड है, ये उसका जिम्मेदारी है। तो उनसे संपर्क किया गया, तो वो लोग भी वही पंप वाली व्यवस्था जो हम लोगों ने एक ऑप्शन के रूप में वहाँ लगाया था कि पंप लगा कर पानी कम से कम निकाल दिया जाए, जो गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हो ना हो।
तो उसी पर कर दिया है। कोई अस्थायी समाधान के लिए वहाँ पर नहीं सोचा जा रहा है, जबकि वही नज़दीक में ही उसका समाधान भी है। जहाँ समस्या है वही समाधान भी है। दोनों तरफ नाली बनी हुई है, जैसा हमने बताया था कि दो तरफ नाली बनी हुई है। ये रोड भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे जी, स्लोप जी, पे है कुछ इस साइड का। जी जी। तो ये जो संस्था है, जिस विभाग ने इस रोड का निर्माण और नाली का किया है, क्या ये विभाग को तो मालूम है कि किसने किया है? क्या वो ब्लैक लिस्टेड हुई या उससे रिकवरी हुई? आखिर जनता का पैसा है, इतना पैसा लगकर अगर वो नाली बनी है, यूज में नहीं हो रही है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये तो होना चाहिए ना, ताकि आगे ऐसा दुर्घटना और ऐसा कार्य न करे लोग। फिलहाल में बहुत छोटा समाधान होकर कर दें, कोई भी विभाग हो जिसको जिम्मेदारी सौंप दिया जाए। और दोनों तरफ नाली करीब 15 से 20 मीटर पहले बंद हो गई है, जो गहरा सीवर लाइन गया हुआ है, और उसमें अटैच कर दिया जाए तो ये समस्या वहाँ की हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जी। मैं दिखाऊंगा कि देखिए कैसे बच्चे आ रहे हैं एकदम पूरा गाड़ी से लेते हुए। काफ़ी व्यस्त रोड है ये, और काफ़ी रिस्की भी है। और जीवन दीप वही उधर ही पड़ता है जिसकी हम लोग बात अभी तत्काल कर रहे थे, वहीं पर जीवन दीप स्कूल पड़ता है वहाँ के लिए। और लास्ट सवाल ये है प्रतिनिधि जी, क्योंकि आप सर्वे पे जा रहे हैं, कि क्या इन सबों को लेते हुए कभी भी यहाँ पे जो कि हम लोग खड़े हैं और काफ़ी स्मेल आ रही है, जब मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ की पब्लिक जो है वो तो 24 घंटे 7 दिन यहीं पर रहना है, तो कभी स्वास्थ्य विभाग से कुछ यहाँ पे आपने इस तरह का जो केमिकल फेंके जाते हैं या मच्छर मारने वाली या धुआं देने वाली, ऐसा कुछ यहाँ पे आपके माध्यम से कुछ हुआ या उन्होंने किया, या इस पे भी उन्होंने लापरवाही बरती? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के जो सफाई कर्मी हैं वो बीच बीच में ब्लीचिंग, मेलाथिन वगैरह डलवा दिया जाता है। और लग रह गई है कि ये पानी जो इस तरह से लगा हुआ है तो इसमें वो कारगर उतना नहीं होता है। और सफाई के लिए झाड़ू स्वास्थ्य विभाग लगवा रहा है, लेकिन रोड पूरा जब पानी से भरा हुआ तो उसमें झाड़ू क्या लगेगा? तो हाँ, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। ये एक समस्या है, तो यहाँ पर हमने देख ही लिया। अभी हमारे मकान से उत्तर साइड इधर हम लोग निकलते हैं तो एक समस्या हो गई, बीच में मेरा मकान, अभी मकान से मैं अपने उस साइड चलूँगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक उस राउट को भी देख लिया जाए एक बार, तो मालूम हो जाएगा कि कितना विकास कर रहे हैं और कितना विकास हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप रसूलपुर भी देख लें, हमारे वार्ड का एक एरिया है, वहाँ और नर की स्थिति बनी हुई है, कितने लोग गिरे हुए हैं। अब वहाँ पर एक बार आप ज़रूर पहुँचें। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब शासन या प्रशासन ही जनप्रतिनिधि की बातें नहीं सुनेगी तो फिर विकास कैसे होगा? केवल विकास जो है शहरी क्षेत्र में लेते हुए 2 से 3 किलोमीटर की या 4 किलोमीटर की रेडियस से नहीं होती। विकास जब भी होती है सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, जो कि गांव को भी लिए हो, क्योंकि गांव आज की डेट, अगर हम आज के परिवेश में बात करें तो गांव भी विकास के क्रम में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और उनको अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएगी, वो भी खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र की गांव को अगर सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो फिर विकास के क्रम में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।